डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के अंतर्गत कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी हिंदी एवं भाषा विज्ञान विद्यापीठ के तथा साहित्य साधिका समिति के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को पालीवाल पार्क स्थित जुबली हॉल में साहित्य संगीत संगम संस्था द्वारा श्री श्यामलाल वर्मा गद्य साधना सम्मान 2026 के लिए चयनित डॉक्टर रमा रश्मि की गद्य कृति नारी विमर्श और प्रभा खेतान तथा काव्य कृति धूप और चांद का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने कहा कि नारी विमर्श की दृष्टि से रमा रश्मि का साहित्य सृजन आज की बेटियों को दिशा देगा। उनको ये सीख मिलेगी कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है, माता पिता को धोखा देना उचित नहीं है, उनका विश्वास मत तोड़ो। उन्होंने कहा कि हर नारी पिता के आशीर्वाद और पति के सहयोग और विश्वास के दम पर कोई भी मंजिल पा सकती है। एक तो धूप और छांव, एक ये काव्य संग्रह है और एक नारी विमर्श, 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। कविताओं के रूप में भी डॉक्टर रमा रश्मि जी ने अपने मन का जो भाव है उसको व्यक्त किया है और इसमें इन्होंने मैडम खेतान ने उनके साथ मिलके कि एक महिला के लिए प्रायोरिटी क्या है, फिर अपनी पहचान बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए और उस पहचान के लिए उसे कितना श्रम करना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना उसके लिए लगनशील से कार्य करना है। संभवतः ऐसा इस पुस्तक में है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, पर मैंने दो चार लाइनें पढ़ी हैं। उसके आधार पर मुझे ये लगा कि हर महिला अपनी एक पहचान चाहती है, किसी भी रूप में, चाहे वो व्यापारी के रूप में चाहती हो, चाहे वो टीचर के रूप में चाहती हो, चाहे वो किसी अन्य कोई व्यापार बिजनेस कर रही है, जहाँ उसकी प्रतिभा का एक निखार आए। प्रतिभा कोई भी हो सकती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई हो सकती है, भोजन बनाने की कला हो सकती है, या वो कोई आर्ट में भी आगे बढ़ सकती है, या कुछ घर के मैनेजमेंट को लेके भी आगे बढ़ सकती है। हर हर जो महिला के चारों तरफ एक उसका कार्य करने का एक मैं कहूँगी जिसके बीच में वो है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है और मुझे लगता है इस किताब में भी यही है। और हर महिला को अपनी पहचान बनानी चाहिए, माता के रूप में रहकर भी, पत्नी के रूप में रह के भी, एक बहू के रूप में भी, तो वो है ही, वो तो हमारा सामाजिक ढांचा है जिसमें वो ढलती है। लेकिन इसके अलावा उसके अंदर क्या गुण है, क्या प्रतिभा है, किसको वो आगे बढ़ा सकती है, उसको लेके वो जागरूक रहे, उसके लेके वो संजीदा रहे, उसको लेके वो लगातार कार्य करती रही। क्योंकि मैं भी राजनीति में आई, मैं पत्नी भी थी, माँ भी थी, बहू भी थी, उसके बाद भी मुझे लगता था कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और महिलाओं के लिए कार्य करना चाहिए। और जब मैंने ये सोचा और दृढ़ संकल्प लिया, तो मैं आज पॉलिटिक्स में आपके सामने हूँ और आज आपके सामने बैठ के ये इंटरव्यू भी दे रही हूँ। तो मैं बधाई देती हूँ डॉक्टर रमा को कि उन्होंने ये 2 पुस्तक लिख के महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का ही कार्य करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। महिलाएं जो उनके सपने होंगे उनको पूरा करने का कार्य करेंगी। बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने अध्यक्षीय उद्बोधन में रचनाकार रमा रश्मि के रचनाकर्म की सराहना करते हुए कहा कि केएमआई ऊर्जावान संस्थान है, यहाँ हर शिक्षक की अनूठी पहचान है। नारी विमर्श के संबंध में उन्होंने कहा कि नारी और पुरुष में शारीरिक अंतर जरूर है, लेकिन संवेदना, सृजन, चेतना, शक्ति और साहस में कोई अंतर नहीं है। इसका प्रमाण है आज के कार्यक्रम की नायिका रमा रश्मि। उन्होंने पुरुषों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि ईश्वर पर विश्वास न हो तो मंदिर जाना आवश्यक नहीं, सिर्फ पत्नी को परमेश्वर मानो। मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के केवाई इंस्टीट्यूट में कार्यरत हमारी एक डॉक्टर रमा रश्मि जी फैकल्टी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। आपने जो पुस्तकें 2 लिखी हैं उनका आज भव्य विमोचन किया गया है, जिसमें दोनों पुस्तकों में एक तो प्रभा खेतान एक बहुत बड़ी लेखिका है जिन्होंने नारी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है और नारी की जो उनकी एक व्यक्तिगत पहचान
किस प्रकार से बनाने के लिए उसको एक संघर्ष करना पड़ता है और वो जीवन में फिर भी आगे बढ़ती रहती है। उस परिस्थिति को उन्होंने अपनी विभिन्न कृतियों में लिखा है। तो नारी विमर्श का और प्रभा खेतान का उनकी लेखिका के रूप में उन्होंने जो विमर्श को उजागर किया है, उसकी एक पुस्तक रमा जी के द्वारा लिखी गई है। और दूसरा एक पुस्तक धूप और छांव, इसमें मैं देख पा रही थी कि इसके अंदर जो भी वर्तमान के जो विषय हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, नदियों की पूजा हो, या एक व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो विभिन्न पहलू हैं, समाज के विभिन्न पहलुओं पर कुछ कविताएं प्रस्तुत की गई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पाठकों को बहुत अच्छी लगेगी और हमारे जो छात्र हैं हिंदी विषय के, वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और वो भी एनकरेज होंगे। विशिष्ट अतिथि और निर्भया कांड की पीड़िताओं के लिए निशुल्क लड़ाई लड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा समृद्धि ने कहा कि स्त्री विमर्श सिर्फ मानवता के हक अधिकार की लड़ाई है। इतिहास में वापस जाकर चीजें नहीं बदली जा सकती, पर वर्तमान तो सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज की स्त्री रमा रश्मि के रूप में बोल रही है। आज की स्त्री अपनी सोच गिरवी नहीं रखती, वह वही करती है जो करना चाहती है। डॉक्टर प्रोफेसर रमा रश्मि जी ने 2 ये बुक्स हैं जो लिखी है, किताबें लिखी हैं, नारी विमर्श और प्रभा खेतान, धूप और छांव। मैं अगर इस पुस्तक की बात करूं, धूप और छांव, तो मैं इसमें देख रही हूँ, कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना देती हूँ। निर्भया केस दिल्ली में 2012 में हुआ। 6 लोगों ने उस बेटी का रेप किया था और उसके बाद 2020 में फांसी की सजा सुनाई। करीब 7 साल 3 महीने लगे। तो जो रश्मि रमा जी ने ये इसमें पंक्ति पद्य के रूप में निर्भया के लिए लिखा है, मैं उसको ही स्पेशली पढ़ देती हूँ कि आज निर्भया सिसक रही है, क्यों कर इतनी देर हुई। ये एक प्रश्न पहली ही पंक्ति में उठा दिया है कि जुडिशियल सिस्टम हमारा है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो न्याय में इतनी देरी क्यों करती है। तो आज निर्भया सिसक रही है, क्यों कर इतनी देर हुई, न्याय मिला पर ये अधूरा, इंतजार सा सांझ हुई। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और पद के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। और साथ में ही जो स्त्री विमर्श है, प्रभा खेतान की अगर बात करूं, तो उन्होंने कहा कि विश्व के जितना भी साहित्य लिखा गया, जितना भी पद का गद्य का लेखन हुआ, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री को दूसरे लोगों ने परिभाषित किया है। अब वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया कि स्त्री अपने आप को खुद परिभाषित करे। वो जो अनुभूति कर रही है, वो जो महसूस कर रही है, उन सारी चीजों को फ्रंट पर लाए और सामाजिक जो ताना बाना स्ट्रक्चर, उसमें उसकी भूमिका हो। ऐसा इन दोनों। धन्यवाद। इस अवसर पर लेखिका डॉक्टर रमा रश्मि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, तमस के वातावरण में अपनी रश्मियां बिखेरती हूँ, साहित्य को समर्पित हो सत्य को साधती हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे हृदय के ही छोटे छोटे अंश हैं जो कविता का स्वरूप पाकर और गरिमापूर्ण होकर मुझे बार बार आह्लादित करते हैं। उन्होंने अपनी गद्य कृति पर कहा कि नारी विमर्श को विविध आयामों के संदर्भ में जानने समझने के लिए प्रभा खेतान के साहित्य से बेहतर कुछ नहीं हो सकता।